नमस्कार दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का वास होता। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। वहीं तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता। इसलिए जो भी व्यक्ति तुलसी की पूजा करता वह कभी भी दरिद्र नहीं रहता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति घोर पाप हो जाने पर भी नरक नहीं जाता। तुलसी को मात्र जल देने से क्या मिलता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने के महत्व को जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है और इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। तुलसी को एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य इस कथा को केवल सुन लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी की सेवा करने के बराबर, जल चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त होता। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को जरूर सुनना चाहती हूँ, आप मुझे यह कथा जरूर सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने की कथा को सुनाते। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला। पूर्व काल की बात है। अवंतिकापुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो एक ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट था, कपटी था, कंबल तथा चमड़ा आदि बेच करके धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। वह चोरी, वेश्यापन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य का काम नहीं किया था, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, सदैव अपना मन दूसरों के धन में लगाए रहता था। दिन में धन कमाता था, वह रात्रि में वैश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार वह पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने कभी भी देवी देवताओं को पूजन नहीं किया और ना ही कभी भगवान विष्णु का उसने नाम लिया। पाप करते करते उसे अनेकों वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए माहिष्मतिपुरी में जा पहुँचता। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे के आश्रम में ठहरता। उस आश्रम में अनेकों विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पाठ एवं भगवान विष्णु की स्तुति में मगन रहते थे। वह पाखंडी धनेश्वर भी ढोंग करता हुआ वहीं पहुंच गया, उनके साथ रुक गया, उनके साथ रहने लगा। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रह करके उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उस स्थान पर 1 माह तक रुका। वह फिर वहां आए लोगों ने गायों का पूजन करके भोजन कराया, तो उस पापी ने भी उनके साथ बैठ करके भोजन किया। वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण अनजाने में ही तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का विचार नहीं था कि वह कर क्या रहा। वह रोज सुबह उठ करके पात्र में पानी लेता और तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। अब उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुंह में तुलसी पत्र व तुलसी का जल डाल दिया। फिर पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। अब उस स्थान पर यमदूत प्रकट हुए जो उसे पकड़ करके यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते समय वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तो यमदूत कहने लगे कि हे दुष्ट, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत दुष्ट काम किए हैं। तेरे इन पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया जिससे तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर तेरे पापों का, कर्मों का लेखा जोखा देख करके तुझे निश्चित ही नरकलोक में तुझे डालेंगे। फिर ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करके क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर दया नहीं आई और वह उसे पीटते हुए यमलोक लेकर पहुंच गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर के यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा जोखा निकाला। तो कहने लगे, महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया, यह पापी है, इसे कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए।
फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वह दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर के चले गए और उसे मुगदड़ों से पीटने लगे, जिससे उसका मस्तक टूट गया और वह उसे कुंभीपाक नामक पर नरक में ले गए। वहाँ उस भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे। फिर यमराज के दूतों ने उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल के घड़े में गिरा, वह तेल एकदम ठंडा पड़ गया, शांत हो गया। यह घटना देख करके यमदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अनेकों पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वह सभी उस खोलते तेल में गिर करके तड़पने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा, वह तेल शांत हो गया, शीतल हो गया। यह देखकर यमदूत दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है, क्यों दौड़ते हुए आ रहे हो? तब वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया, नरक की अग्नि बुझ गई और खोलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया। यमराज कहते हैं कि यह तो बहुत विचित्र घटना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। आज हमने एक पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई, खोलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। तब देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ में रहता है, उसे उसके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। और यह ब्राह्मण 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा है। इसने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पित किया है। ये पुण्यवान बन गया है, इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह ब्राह्मण विष्णु लोक जाने का अधिकारी बन गया। इस ब्राह्मण ने अनजाने में इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर से मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसे नरक में न पकाओ, इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। देवर्षि की बात सुनकर यमराज उसे कुंभीपाक नरक से निकालकर कहते हैं कि यमदूतों, इस ब्राह्मण को समस्त नरक लोक के दर्शन कराओ। अब दूत ब्राह्मण को ले जाकर के संपूर्ण नरकों के दर्शन कराने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन करा के उसे यमलोक ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक मास और तिथि में एकादशी व क्षेत्र में मुझे द्वारिका प्रिय है। इसलिए जो भी मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में व उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होना चाहिए। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति व समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम व विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन रहती हैं, सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और मनुष्य का सांसारिक जीवन सुख में बीतता। तुलसी के पौधे के पास कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कभी भी झाड़ू, पोंछा, चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे पाप लगता। जहाँ पर भी तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकना नहीं चाहिए, अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पास बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग व गणेश जी की प्रतिमा कभी न रखें। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य कोई भी पौधा न लगाएं। यदि तुलसी के पत्ते सूख करके गिर जाते हैं तो उन्हें गमले की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांध करके तुलसी को जल देना चाहिए व रोजाना तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने
देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताएं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण व जय माता लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।